एवरीवन, मैं हूं रोहित सिंह राजपूत और आप सभी का मैं महाकाल एग्री कोचिंग जांजगीर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए एग्रीकल्चर का एक टॉपिक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम्स इन प्लांट लेके आया हूं। आज हम लोग इसको समझेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको स्टोरी बताता हूं, उसके बाद अपन बाकी चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए, एक परिवार है, आप समझिएगा। एक परिवार है, इस परिवार के जो मेन गार्जियंस है दो, वो है आपके एन और पी। जहाँ पे एन आपका मान लीजिए ये मेल है और ये आपका फीमेल है। एक परिवार के दो सदस्य जो गार्जियन है, हस्बैंड एंड वाइफ, एन एंड पी है। एन के दो बेटे हैं, एक है आपका एम जी और एक है आपका आयरन। और इन जो पेरेंट्स हैं, जो एन और पी, और जो इनके बच्चे हैं, इनके दादाजी और इनके पेरेंट्स के पिताजी, वो जो हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, वो हैं आपके एम ओ एंड के। ये जो दो हैं, ये भी हस्बैंड वाइफ हैं। जो एन के माता पिता हैं, ये भी ख़त्म हो चुके हैं, जो कि स्वर्गवास हो चुका है जिनका, वो है एम और के। और इनके जो एन के जो दो बेटे हैं, वो हैं मैग्नीशियम और आयरन, MnG और Fe। यहाँ पे होता है कि इनके परिवार में एक शादी का फंक्शन रहता है, जिसमें जो आयरन है उसका शादी का प्रोग्राम रहता है। तो इस आयरन का जो शादी होता है वो होता है आपका मैग्नीज के साथ। चूँकि ये जो शादी है, इन दोनों के बीच में जो शादी हो रहा है, ध्यान रखिएगा, वो शादी है आपका लव मैरिज। और चूँकि जब भी कहीं भी किसी भी समाज में लव मैरिज का शादी होता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होता है पड़ोसियों का। तो जो इन दोनों का जब शादी होता है तो इनकी जो पड़ोसी है, इनकी जो पड़ोसन, उनका नाम है सकू आंटी। जहाँ पे सल्फर और कॉपर जो रहेगा सकू, इसका नाम याद रखिएगा, आंटी का, पड़ोसन का सकू आंटी, जिनको इनके शादी से तकलीफ़ है। और इन दोनों के शादी के बाद जब इनका शादी हो जाता है तो इनके जो बच्चे होते हैं वो हैं आपका बी, और दो बच्चे होते हैं बी और Ca। मतलब आपका बोरान और कैल्शियम जो रहेगा वो इसके रहेंगे क्या, बच्चे। और चूँकि ये शादी का फंक्शन है और ऊपर से लव मैरिज है, तो यहाँ पे जो पंडित रहता है जो इस शादी को करवाता है और दोनों परिवारों को लेके साथ में, जो दोनों जनरेशन है उनको लेके चलता है, तो जो पंडित रहेंगे उस पंडित का नाम है बच्चों, वो जो पंडित रहेंगे वो हैं आपके जिंक। जो आपके दोनों जनरेशन को, मतलब आपके ये जनरेशन, देखिए ये है आपका मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन और ये है आपका सेकंड जनरेशन। तो इन दोनों जनरेशन के बीच में जो काम करते हैं वो कौन है, पंडित जी, जो है जिंक। ये था आपका एक स्टोरी। इस स्टोरी को मैं आपको समझाऊंगा भी इसी कहानी के साथ में। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये है आपका स्टोरी। तो एक बार इस स्टोरी को समझ लेते हैं अपन। देखिए, एक परिवार है, उस परिवार के दो गार्जियन हैं, एन और पी। इस एन और पी के दो बेटे हैं, मैग्नीशियम और आयरन। आयरन की शादी होती है मैग्नीज के साथ में। चूँकि ये लव मैरिज है, तो जब भी समाज में लव मैरिज होता है तो जो पड़ोसन होती है उनको सबसे ज़्यादा जलन और तकलीफ़ होता है। तो ये जो पड़ोसन है, आंटी है, उनका नाम है सकू आंटी। और इनके सक्सेसफुल शादी होने के बाद इनके जो दो बेटे होते हैं उनका नाम है बी और Ca, मतलब बोरान और कैल्शियम। और ये जो मेन पेरेंट्स हैं इनके एन और पी, इनके जो माता पिता हैं वो हैं MO और K, जो कि आपके मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, मतलब स्वर्गवास हो गया है। तो आप इसको याद रख सकते हैं मोक्ष के माध्यम से। अब चलिए समझते हैं हम लोग इस स्टोरीज को आपके इस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम के द्वारा। तो देखिए, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम हमको पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये जो
पेड़ बनाया हूँ आपके बगल में, यहाँ पे एक पौधा बनाया हूँ मैं। इस पौधे में जो आपका ये नीचे सबसे पत्तियाँ होती हैं वो आपका ओल्ड लीव जो पुरानी होती है, बड़ी होती है साइज में, और जो सबसे ऊपर आपको पत्तियाँ दिखाई देंगी ये पत्तियाँ, ये सभी क्या है आपके न्यूली लीफ, जो नए नए पत्ती आती हैं। और सबसे टिप पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा, ये क्या है बड्स है, जहाँ से और नई नई पत्तियाँ या फूल फल आएंगे। अब बात करते हैं सिम्टम के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जो सिम्टम है ना, आपको आप पढ़ेंगे 4 तरीके से। एक जो ओल्ड लीफ में दिखेगा, दूसरा जो न्यू लीफ में दिखेगा, तीसरा जो ओल्ड और न्यू दोनों लीफ में दिखेगा, और चौथा आपका टर्मिनल बड्स जो कि ऊपरी पोर्शन पे दिखाई देगा। तो बात करते हैं ओल्ड लीव्स पे। ओल्ड लीफ मतलब कि पुरानी पत्तियों में जो सिम्टम आने वाले हैं, वो सिम्टम कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी के कारण आते हैं। तो देखिए N, P, K, Mg और MO, ये जो 5 हैं ये आपके पुराने लीफ के पत्तियों में इसके सिम्टम आपको दिखाई देंगे। दूसरा है आपका न्यू लीफ, जो है आपका सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर का सिम्टम जो आपके न्यू लीफ में दिखाई देगा। ओल्ड और न्यू लीफ में जो रहेगा वो जिंक का सिम्टम है, और टर्मिनल जो बढ़ रहेगा उसमें कैल्शियम और बोरान का सिस्टम आपको दिखाई देगा। आगे बात करते हैं कि जो आपका ओल्ड लीफ है, इस ओल्ड लीफ में जो सिम्टम दिखेंगे आपके, वो सिम्टम आपके 2 तरीके के दिखाई देंगे। एक सिम्टम जिसमें आपके डेड स्पॉट बनेंगे, और दूसरा सिम्टम वो रहेगा जिसमें आपका डेड स्पॉट नहीं बनेगा। सेम टू सेम आपका यहाँ पे क्या होता है कि जो डेड सिम्टम है, मतलब यहाँ पे जो पत्ती रहेंगी ना, समझिएगा, डेड सिम्टम में जो पत्तियाँ रहेंगी वो डेड सिम्टम दिखाएगी, मतलब जो भी इन्फेक्शन हो रहेगा वो ख़त्म हो चुका रहेगा। पत्ती अपना कोई भी एक्टिविटी नहीं करता है, इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होता, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस, ये सभी एक्टिविटी कोई भी प्लांट का जो एक्टिविटी होती है, जो लीफ अपना वर्क करता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि वो डेड हो चुका है, मर चुका है। सेकंड सिम्टम है नो डेड सिम्टम या नो डेड स्पॉट। यहाँ पे क्या होता है, कोई मरा हुआ सिम्टम आपको स्पॉट दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे जो पत्तियाँ होती है, ऐसा पत्ती, इस पत्ती में आपको जो ये वेन्स बने होते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये जो वेन्स हैं आपके, इसको सीरा बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या होता है, नो डेड स्पॉट का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी आपको मरा हुआ ऐसा सिम्टम, डेड सिम्टम नहीं दिखाता। यहाँ पे नो डेड स्पॉट में यहाँ पे केवल आपके पत्ती जो रहेगी उसका कलर चेंज होता है। तो देखिए ये कलर कैसे चेंज होगा आपको बताता हूँ। ये जितने भी सिम्टम हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इन सब में हमको केवल एक सिम्टम भी पढ़ेंगे, एक ही रंग दिखाई देगा, वो होगा आपका येलो कलर। येलो कलर के आपके सिम्टम दिखाई देंगे सभी जगह। डेड स्पॉट की बात करूँगा, चूँकि डेड हो चुका है, मर चुका है, तो मरा हुआ का कोई बात ही नहीं होता। बाकी जितने भी चीज़ें हैं जो कि आपका जीवित पत्ती में जो आपको सिम्टम दिखने वाले हैं, वहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे नो डेड स्पॉट, मतलब यहाँ पे कोई मरा हुआ तो नहीं रहेगा, लेकिन जो जीवित रहेंगे वो कैसे दिखेंगे, तो वो 2 तरीके के दिखेंगे आपको। दोनों जो पत्ती रहेंगी उनका कलर, तो ध्यान रखिएगा, उनका जो कलर है वो तो येलो रहेगा। जो पत्ती में जो सिम्टम दिखेगा न्यूट्रिएंट की कमी का, वो तो येलो पीला ही कलर रहेगा। लेकिन वो पीला के भी 2 केस होंगे। एक ऐसा जिसमें जो ग्रीन वेन होते हैं, आपका ये जो वेन है जिसको हम सीरा बोलते हैं पत्तियों का, ये आपका ग्रीन का ग्रीन रहेगा। और दूसरा ऐसा रहेगा जिसमें जो वेन रहेगा वो भी पीला पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो लीव्स प्लस जो वेन है दोनों पीला हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, लीव्स के बाकी सिस्टम तो येलो होंगे, लेकिन जो वेन रहेगा वो ग्रीन का ग्रीन रहेगा। तो जो येलो के येलो, पूरा का पूरा पौधा जो आपका येलो हो जाता है, पूरा पत्ती येलो हो जाएगा, वो सिम्टम रहेगा नाइट्रोजन का। और जो आपका जो ग्रीन लीफ है, वेन ग्रीन रहेगा, बाकी जो बचा हुआ भाग पीला हो जाएगा, वो सिम्टम होता है किसका, मैग्नीशियम का। सेम यही सिम्टम आपको दिखाई देगा कहाँ पे, न्यू लीफ में, जहाँ पे एक कंडीशन है, जहाँ पे जो वेन्स रहेंगे वो ग्रीन ग्रीन रहेगा, बाकी भाग पीला हो जाएंगे। और एक होगा जहाँ पे सब का सब भाग पीला हो जाता है। तो पूरा का पूरा भाग पीला हो जाना मतलब सल्फर और कॉपर। और ऐसा भाग जहाँ पे आपका केवल बाकी भाग पीला होगा, वेन पीला नहीं होता है, ग्रीन रहता है, उस केस में होता है कौन, आयरन और मैग्नीज।
और ये सल्फ़र और कॉपर का केस है। एक केस ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको जो पत्ती है वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे, तो वो सिम्टम किसके कारण होता है, तो वो होता है आपके फास्फोरस के कारण। और जो फास्फोरस होता है वो एक एनर्जी करेंसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि ये पौधों में ऊर्जा प्रोवाइड करता है। और इसका सिम्टम होता है वो पर्पल कलर का दिखाई देता है। और ये जो जिंक है जो है आपका ओल्ड और न्यू दोनों लीफ में दिखाई देगा, और इसका भी कलर सिम्टम जो है येलो ही रहेगा। और टर्मिनल बड मतलब ऊपरी पोर्शन पे बड पे जो सिम्टम दिखाएंगे वो आपका बोरान और कैल्शियम दिखाते हैं। तो इस तरीके के थे आपके जो कि कौन से न्यूट्रिएंट है किस टाइप के सिम्टम दिखाएगा आपके पौधे के अंदर। अब इस पूरे को आपको याद करने के लिए मैं आपको अब एक स्टोरी को कंप्लीट तौर पे समझाता हूँ, अब समझिएगा। देखिए, शुरुआत होता है आपका एक घर में शादी के फंक्शन से। समझिएगा पूरा बात को हमारी। यहाँ पे शादी का फंक्शन शुरुआत होता है। शादी किसके बीच में हो रही है, आपके आयरन और मैग्नीज के बीच में। समझिएगा, आयरन और मैग्नीज के बीच में शादी हो रही है। शादी कैसे है बच्चा, ये है आपका लव मैरिज। और जब भी लव मैरिज होता है तो आपको पता है कि किसी न किसी को तकलीफ़ होता है। वो जो तकलीफ़ किसको होता है, पड़ोसन को। पड़ोसन कौन है आपका, सल्फ़र और कॉपर, मतलब कि साकू आंटी जो है वो कौन है आपकी, पड़ोसन, जिसको इस शादी से तकलीफ़ है। आयरन के जो पेरेंट्स हैं वो हैं आपके नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो और नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है मतलब इसके जो माता पिता हैं वो होते हैं कौन, आपके MO+K। चूँकि ये दोनों मोक्ष की प्राप्त हो गए, आप याद रखिएगा इसको। मोक्ष की प्राप्ति मतलब होता है डेड सिम्टम दिखाएंगे, डेड स्पॉट। इस मैग्नीज का एक भाई है, इस आयरन का एक भाई है जो कौन है आपका, मैग्नीशियम, जो कि नाइट्रोजन का भी बेटा ही है। अब देखिए, और इन दोनों के शादी से जो बेटा हुआ है वो आपका नाम है उसका B और K, कैल्शियम। तो अब समझिएगा, जब शादी का शुरुआत होता है तो सबसे पहले आपका एक माड़ो जो मंडप होता है, हमारे यहाँ माड़ो या मंडप बोलते हैं, ये आपको तैयार किया जाता है। इस मंडप में बांस वांस और भी कुछ कुछ चीज़ों को गाड़ा जाता है घर पे। तो यहाँ पे यहाँ पे जो बांस और भी बहुत सारे लकड़ी यहाँ पे बांध के आपका वो बनाते हैं जो मंडप आपका। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो लकड़ी लगे होते हैं ना, इनको कलर किया जाता है, रंगा जाता है। तो ये जो रंगा जाता है वो जनरली पीला कलर से, येलो कलर से इसको रंगते हैं, हल्दी से। तो इसमें क्या होता है कि जब शुरुआत होता है शादी का, तो जो बड़ा भाई होता है मैग्नीशियम, वो आगे से जाता है कि मैं इस काम को करूँगा आगे। तो वो जाता है और इसको रंगने का काम करता है। चूँकि वो बहुत जल्दी हड़बड़ी में करता है, तो वो क्या करता है, इस पत्ती को, समझिएगा, इस पत्ती को जब वो रंगता है तो पूरा पीला कलर तो कर देता है, येलो कलर पूरा पत्ती को पोत देता है। लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में जो इसका वेन रहता है ना, वो ग्रीन रह जाता है। जो वेन रहेगा वो ग्रीन रह जाता है। अब चूँकि गलती की है कौन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने जो हल्दी लगाया था उसमें वेन ग्रीन का ग्रीन रह जाता है। तो अब क्या करता है, ये जो पहला काम था मैग्नीशियम का, वो ग्रीन येलो तो करता है, लेकिन जो वेन होता है ना, वो ग्रीन का ग्रीन रह जाता है। फिर इसका जो पेरेंट्स है, जो पापा है, वो जाता है कौन, नाइट्रोजन। वो जाता है और पूरे के पूरे को येलो कलर में बदल देता है, सबको रंग देता है। अब कौन, नाइट्रोजन, जो क्या करता है, उस पूरे पत्ती को पीला का पीला कर देता है। फिर इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पता चलता है इनका कि जो शादी जिस लड़की से किया जा रहा है आयरन का, इस आयरन का जो शादी हो रहा है, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस आयरन का जिससे शादी हो रहा है मैग्नीज से, चूँकि ये शादी था इन दोनों का लव मैरिज, ये बात इनको पेरेंट्स को पता नहीं था।
तो जब इन पेरेंट्स को इनको पता चला यहाँ पे कि इन दोनों का शादी हो जो है वो लव मैरिज है, पहले सोचे कि दोनों का आपका वो है एक दूसरे का मतलब अरेंज मैरिज हो रहा है, लेकिन बाद में इनको पता चलता है पेरेंट्स को कि ये जो है क्या है, लव मैरिज है। तो इनके माता पिता इस बात से नाराज़ होते हैं, कौन, एन और पी। तो इनकी नाराज़गी को मनाता कौन है, आपका पंडित। जो जिंक होता है वो आपका इस जनरेशन को भी और साथ में आपके इस जनरेशन को भी, दोनों जनरेशन को समझाता है और बात को मनवाता है। लेकिन इनकी शादी को देख जो इनकी पड़ोसन थी सकू, वो जलना चालू कर देती है और वो सभी तरफ इस बात का चारी चुगली करती है। चूँकि पंडित के समझाने से इनके पेरेंट्स जो हैं एन और पी, वो इस शादी से राज़ी हो जाते हैं। तो वो इनको दे देते हैं क्या, ग्रीन सिग्नल, मतलब इनको दे देते हैं ग्रीन सिग्नल। ये ग्रीन सिग्नल का मतलब होता है ग्रीन वेन। यहाँ पे जो वेन रहता है वो क्या हो जाता है, ग्रीन, और बाकी भाग जो हो जाता है वो पीला। ये इसका सिम्टम है। और सकू आंटी चूँकि जलन के मारे इनका जो शकल है वो एकदम ज़्यादा पीला पड़ जाता है जलन की भावना में। तो यहाँ पे क्या होता है, आयरन और जो मैग्नीज है जो कि आपका नए लीफ में, ओल्ड लीफ में, चूँकि ये सेकंड जनरेशन है तो ये नया ही रहेंगे, तो जो ओल्ड लीफ है उसमें जो सिम्टम दिखाते हैं येलो कलर के, जिसमें ग्रीन जो रहेगा, ग्रीन जो वेन रहेगा वो ग्रीन रहेगा, और जो सकू आंटी है वो जलन के मारे उनका चेहरा पूरा पीला पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो लीव रहेंगे वो टोटल पीला होते हैं। ये सिम्टम दिखाता है कौन, सकू आंटी। चूँकि अब ये बात करेंगे इस पंडित के बारे में जो कि जिंक है, वो दोनों जनरेशन को समझाता है, इसीलिए इसका जो सिम्टम होता है वो ओल्ड प्लस न्यू, इन दोनों लीव पे ही इसका सिम्टम दिखाता है। तो इस तरीके से इनका शादी संपन्न होता है। और शादी के संपन्न होने के बाद इनके जो बच्चे होते हैं बी और के, बोरान और कैल्शियम, ये जो होते हैं चूँकि बच्चे हैं इसीलिए ये टर्मिनल बर्ड्स पे अपने सिम्टम को दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप इस स्टोरी को समझ सकते हो और याद कर सकते हो। थैंक यू गाइस। ऐसी बहुत सारे वीडियो जुड़ने के लिए, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, महाकाल एग्री कोचिंग जांजगीर। धन्यवाद।